सो हेलो गाइस, की हाल चाल, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब वीडियो में, मेरे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी वर्स्ट टू बेस्ट की सीरीज चल रही है। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि एब्स की वर्स्ट टू बेस्ट एक्सरसाइजेस के बारे में। आज हम लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए लेग्स की वर्स्ट टू बेस्ट एक्सरसाइजेस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली एक्सरसाइज की हम बात करते हैं जो कि वर्स्ट की कैटेगरी में आती है, वो है केबल पे फ्रंट स्क्वाट्स। लगाते कैसे हैं लोग? इस तरीके से वी बार ले लेते हैं और इस तरीके से पकड़ के देन इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है एक्सरसाइज में। इसमें जो रेजिस्टेंस है ना आपका, वो तिरछा लग रहा है इस तरीके से, जबकि जो लेग्स में रेजिस्टेंस चाहिए होता है वो आपको वर्टिकल चाहिए होता है, पूरा ऐसे इस तरीके से रेजिस्टेंस, ताकि जो आपके जो क्वाड्स पे है वो लोड अच्छा है। लेकिन जो आप केबल से करते हो ना, केबल से करने पे देखो, अगर मैं केबल पुल करूँ तो आपको दिख रहा होगा कि केबल तिरछी जा रही है, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस का डायरेक्शन है वो इस तरह लग रहा है, जिसके वजह से ये वर्स्ट एक्सरसाइज बन जाती है आपके क्वाड्स को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको इतना रेजिस्टेंस क्वाड्स पे मिल ही नहीं रहा कि आपके लेग्स अच्छे से ट्रेन हो पाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों, हमारी लेग्स की दूसरी एक्सरसाइज है लेग प्रेस। लेग प्रेस एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है लेग्स के लिए, लेकिन इसको लगाने का तरीका, लोगों के लगाने का तरीका इसको वर्स्ट बना देता है। करते कैसे हैं लोग? इस तरीके से बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद पैरों को एकदम क्लोज कर लेंगे एंड देन पूरा इस तरीके से हाफ रेंज ऑफ मोशन में इस तरीके से ट्रेन करेंगे। हाफ रेंज ऑफ मोशन तो चलो ठीक है, लेकिन मैंने लोगों को देखा है यहाँ पे 350 किलो लगा के वो इस तरह लगाते हैं, ये लेग प्रेस लगाते हैं और फिर ऐसे उठते हैं जैसे पता नहीं क्या ही महान काम किया है। भाई, इससे तुम्हारे लेग्स ट्रेन ही नहीं होंगे, कभी ट्रेन नहीं होंगे, तुम्हारे जॉइंट्स में दिक्कत और आ जाएगी। करना क्या है आपको कि जैसे आप स्क्वाट्स की फॉर्म में लेग्स रखते हो, उस फॉर्म में ही लेग प्रेस पे अपने पैरों को प्लेस करो, टोस को बाहर करो। देन अब जैसे ये हैंडल है इसको ग्रैब करो दोनों तरफ से, फिर इससे अपनी बॉडी को नीचे पुल करो और टक कर दो बॉडी को, एंड देन फुल रेंज ऑफ मोशन में यहां तक इस तरीके से परफॉर्म करो। वेट चाहे आप 5 kg लगा लो, लेकिन आप फुल रेंज ऑफ मोशन में अगर ट्रेन करोगे तो आपके मसल्स पे जो लोड है, जो इम्पैक्ट है, वो बहुत बढ़िया आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी मसल अगर ट्रेन कर रहे हो आप, तो उसको फुल रेंज ऑफ मोशन में करो। 350 किलो वेट लगा के इस तरीके से अगर लगाना हो तो भाई रहने दो, आपके बुढ़ापे में आपके घुटने जवाब दे देंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। तो कभी भी वैसे परफॉर्म मत करना। फुल रेंज ऑफ मोशन में अगर लेग प्रेस को परफॉर्म करोगे तो बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है ये, बहुत ही बढ़िया इंपैक्ट आपके लेग्स पे देती है। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों, हमारी अगली एक्सरसाइज है लेग एक्सटेंशंस। देखो, एक्सरसाइज कोई भी बुरी नहीं होती, लेकिन उसको लगाने का तरीका उसे वर्स्ट बना देता है। अब लोगों को मैंने देखा है कैसे लगाते हैं कि वो सीट को एडजस्ट ही नहीं करेंगे, जैसे है सीट वैसी आएंगे और वैसे ही लगाना चालू कर देंगे, इस तरीके से लगाना चालू कर देंगे। देखो, अब इसमें अगर इस तरीके से मैं लगा रहा हूँ ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आएगी वो आएगी मेरे नीज पे। क्यों? क्योंकि जब मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ अपने लेग्स को, तो मेरे नीज जो है वो बिल्कुल भी सपोर्टेड नहीं है, उन पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। तो जो लोड है पूरा वो मेरे नीज से उठ रहा है बिना सपोर्ट के। इस वजह से इस एक्सरसाइज में आपको नीज की प्रॉब्लम हो सकती है, नीज में पेन हो सकता है। तो इसके लिए करना क्या है आपको कि आपको सबसे पहले पैडिंग सेट करनी है। किस तरीके से? आपको इसको पीछे करना है अपने हाइट के अकॉर्डिंग, और इस सेंस में पीछे करना है कि जब आप बैठो तो आपका जो नीज के पीछे वाला हिस्सा है, ये हिस्सा आपके पैडिंग पे पूरा प्लेस रहे, चिपका रहे। देखो, अभी मेरे नीज का जो पिछले वाला हिस्सा है ये पूरा चिपका हुआ है। अगर अब मैं उठाऊंगा तो मेरे नीज पे एक सपोर्ट है, यहाँ ये देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट है, जिसकी वजह से मैं नीज की इंजरी से बच सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो लेग एक्सटेंशंस में ध्यान देनी चाहिए आप लोगों को। और दूसरी चीज़, मैंने लोगों को देखा क्या करते हैं, वो बहुत तेज करने लग जाते हैं, इस तरीके से बहुत तेज झटका देते हुए करते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगेन, आपके नीज में मेजर इंजरी हो सकती है, आपके पटेला जो होते हैं उन पे मेजर इंजरी हो सकती है, नीज के जॉइंट्स में मेजर इंजरी हो सकती है, जिसके वजह से आपको फ्यूचर में नी पेन जरूर होने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दो और इस एक्सरसाइज को बहुत ही कंट्रोल्ड मूवमेंट में परफॉर्म करो, ताकि आपका जो इम्पैक्ट है लोड का वो आपके क्वाड्स मसल्स पे आए, वो आपके लेग्स पे आए, न कि आपके नीज पे। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों, हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है लेग कर्ल्स। लेग कर्ल्स को मैंने बहुत से लोगों को गलत लगाते देखा है। वो कैसे करते हैं? वो यहाँ पे लेट जाएंगे, अपने नीज को एयर में रखेंगे, नीज पे कोई सपोर्ट नहीं होता, यहाँ पे देखो, ठीक है, इस तरीके से हवा में रखेंगे, और जो उसका प्रोब है, जो मशीन का प्रोब है ये वाला, उसको एकदम काफ्स के मसल्स के ऊपर रखेंगे, जिससे कि जब वो कर्ल्स करते हैं
तो उन्हें प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन नहीं मिलता, मशीन के फिक्स होने की वजह से वो ठीक से कर्ल कर नहीं पाते, यहाँ तक आते हैं देन वापस चले जाते हैं। और इसमें एक ड्रॉबैक और है कि जब आपके नीज एयर में होते हैं तो जो लोड होता है वो नीज के जॉइंट्स पे भी आता है, जिसकी वजह से ये वर्स्ट बन जाती है। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको इस प्रोब को इस तरह एडजस्ट करना है कि ये आपके एंकल पे आए, न कि काफ्स पे। तो इसको हम इस तरीके से पीछे करेंगे ताकि जब हम इस पे लेटे और इसको अपने लेग्स पे रखें तो वो हमारे एंकल पे आए, न कि काफ्स पे। देन दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो कि हमें अपने नीज को प्रॉपर प्लेस करना है पैडिंग पे, इस तरीके से। देखो मेरे नीज जो है वो प्रॉपर पैडिंग पे प्लेस्ड है, वो हवा में नहीं है। उसके बाद हम हैंडल्स को पकड़ेंगे हाथ से एंड देन पूरे रेंज ऑफ मोशन के साथ हम लेग कर्ल्स इस तरीके से परफॉर्म करेंगे, ताकि जो इम्पैक्ट है लोड का और जिस मसल के लिए आप इसे लगा रहे हो, मेनली हैमस्ट्रिंग के लिए होती है, उस पर पूरी तरीके से फोकस हो और पूरी तरीके से इम्पैक्ट आपको मिले, ताकि वो मसल अच्छे से ग्रो कर पाए। इस तरीके से हमें लेग कर्ल्स परफॉर्म करनी है। तो कुछ इस तरीके से हमें लेग कर्ल्स परफॉर्म करनी है। ध्यान दो इन चीज़ों का, क्योंकि अगर आपके जो नीज हैं वो पैडिंग से बाहर रहेंगे, एयर में रहेंगे, तो आपके नी के जॉइंट पे बहुत ज़्यादा लोड आता है, जो कि ठीक नहीं है, आपकी नी में पेन हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बारबेल स्क्वाट्स। देखो बारबेल स्क्वाट्स बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है आपके लेग्स के लिए, लेकिन सबसे बड़ी गलती, जो सबसे पहली गलती होती है, लोग क्या करते हैं कि वो बार के रैक को बहुत ज़्यादा ऊपर सेट कर लेते हैं, अपने शोल्डर लेवल से ऊपर सेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जब वो अनरैक करने जाते हैं तो उनको टोज का सहारा लेके अनरैक करना पड़ता है, जिससे कि उनके टोज में इंजरी हो सकती है। ठीक है, आपको करना क्या है कि अपने बार के रैक को आपको शोल्डर लेवल या शोल्डर लेवल से नीचे रखना है, इस तरीके से। अभी ये मेरे शोल्डर लेवल से नीचे है, यहाँ पे इस तरीके से आपको सेट करना है। उसके बाद आपको बार इस पे प्लेस करना है। देखो अब जब मैं इसको अनरैक करने के लिए जाऊंगा तो मैं इजीली अनरैक कर सकता हूँ। दूसरी गलती जो क्या करते हैं लोग कि यहीं खड़े खड़े इसके नीचे जाएंगे और यहीं से अनरैक करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से उनके लोअर बैक में इंजरी हो सकती है। आपको क्या करना है कि आपको पूरा नीचे जाना है बार के, देन यहाँ से अनरैक करना है बार को। अब पीछे आना है, अब आपको स्क्वाट्स लगाने हैं। अब तीसरी गलती क्या होती है, तीसरी गलती नहीं होती है एक्चुअली, ये आपके मोबिलिटी या रेंज ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है। लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से जाते हैं, अपनी बैक को आगे ले जाते हुए इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। कोशिश करो कि आप अपनी बैक को लीन मत करो आगे, बैक को स्ट्रेट रखो। एंड जो चौथी गलती होती है वो क्या करते हैं लोग कि जब स्क्वाट्स करते हैं, यहाँ से नीचे आए स्क्वाट्स के टाइम पे, अब जब ऊपर आते हैं वो, तो वो अपने पंजों से पुश करते हुए ऊपर आते हैं, जो कि गलत है, जिसकी वजह से आपको आपकी जो है हिप्स पहले उठेगी। देखो अगर मैं यहाँ गया, अब मैं उठूंगा अगर पंजों से, तो मेरी हिप्स पहले उठ जाएंगे एंड देन मेरी जो है लोअर बैक जो है वो ऊपर आएगी, जो कि गलत है। आपको क्या करना है कि आपको नीचे जाना है, देन ट्राई करो कि आप अपने हील्स से पुश करो वेट को इस तरीके से, फॉर बेटर रिजल्ट्स, फॉर बेटर मसल एंगेजमेंट। तो इस तरीके से स्क्वाट्स परफॉर्म करो ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स आपके लेग्स पे मिले। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। तो दोस्तों हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है आरडीएल, रोमेनियन डेडलिफ्ट भी इसको बोलते हैं। मैंने बहुत से लोगों को इसको गलत लगाते देखा है। क्या करते हैं लोग, इस तरीके से ग्रैब किया, अपनी बैक को रोल आउट कर लेंगे, नीज पूरे चिपका लेंगे, लॉक कर लेंगे एंड इस तरीके से लगाएंगे। अब जब ये मूवमेंट आप कर रहे हो, इससे आपको दो चीज़ें ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट हो सकती हैं। पहले आपके नीज़ में आपके इंजरी हो सकती है, क्योंकि नीज़ आपके लॉक्ड हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके नीज़ पे आ रहा है। दूसरा आपकी लोअर बैक, आपकी बैक राउंडेड है, रोल्ड आउट है, जिसके वजह से आपके बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको परफॉर्म कैसे करनी है रोमेनियन डेडलिफ्ट? क्या करना है आपको, रॉड के पास आ जाओ, डेडलिफ्ट के फॉर्म में रॉड को उठाओ, देन अब स्लाइट नी बेंड करने हैं, बैक स्ट्रेट, अपर बैक से बेंड हो जाओ, ठीक है, चेस्ट अप रखना। जब आप नीचे लेके जाओगे रॉड को, जब स्ट्रेच पोजिशनिंग में लेके जाओगे, तो आपको अपने हिप्स को पीछे लेके जाना है इस तरीके से। ये है करेक्ट फॉर्म आपके रोमेनियन डेडलिफ्ट का। इस तरीके से आपको पीछे लेके जाने अपने हिप्स को, ये है करेक्ट फॉर्म, जिससे कि आपकी लोअर बैक भी सेफ रहेगी, आपके नीज भी सेफ रहेंगे एंड आपको प्रॉपर इम्पैक्ट आपके हैमस्ट्रिंग्स पे मिलेगा।
इस तरीके से परफॉर्म करो ताकि आप इंजरी फ्री ट्रेन कर पाओ। तो दोस्तों ये थे हमारी लेग्स के लिए वर्स्ट टू बेस्ट एक्सरसाइज एंड उनके फॉर्म्स कि आप बिना इंजरी के कैसे लेग्स को ट्रेन कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों हमारी वर्स्ट टू बेस्ट की सीरीज खत्म होती है आज। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट सीरीज के साथ जो कि होगी 5 मिस्टेक्स ऑफ एवरीथिंग। मतलब हम 5 मिस्टेक्स सारी एक्सरसाइजेस की बताएंगे आपको। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।